एक साइक्लोन आ रहा है एम। उसने अपनी पत्नी को बुलाया। मैं जाकर पशुओं का ध्यान रखता हूं। फिर वो भागकर शेड्स की तरफ गया जहां गाय और घोड़े रखे गए थे। आंट एम ने अपना काम छोड़ दिया और दरवाजे पर आई। एक नजर ने उन्हें निकट आने वाले खतरे के बारे में बता दिया। जल्दी डोरोथी, वो चीखी, सेलर के लिए दौड़ो। टोटो डोरोथी के बाहों से कूदकर बिस्तर के नीचे छुप गया और लड़की उसे पकड़ने लगी। आंट एम बुरी तरह से डरी हुई फर्श में ट्रैपडोर खोलकर सीधी नीचे छोटी अंधेरी सुरंग में उतर गई। डोरोथी ने आखिरकार टोटो को पकड़ लिया और अपनी आंटी के पीछे चल पड़ी। जब वो कमरे के बीच में थी तब हवा से एक जोर का चीख आई और घर इतना जोर से हिला कि उसने अपना संतुलन खो दिया और अचानक फर्श पर बैठ गई। फिर एक अजीब बात हुई। घर 2 या 3 बार घूम गया और धीरे धीरे हवा में उठ गया। डोरोथी को ऐसा लगा जैसे वो एक बलून में जा रही हो। उत्तर और दक्षिण की हवाएं जहां घर था वहां मिली और उसने घर को साइक्लोन के बिल्कुल बीच में बना दिया। साइक्लोन के बीच में हवा आमतौर पर शांत होती है, लेकिन हर तरफ से हवा का जोर घर को ऊपर उठाता गया जब तक कि वो साइक्लोन के बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंच गया और वहां वो टिक गया और इतनी आसानी से ले जाया गया जैसे तुम एक पांख को ले जा सकते हो। बहुत अंधेरा था और हवा बड़ी भयानक तरीके से चीख रही थी, लेकिन डोरोथी को लगा कि वो काफी आसानी से सवारी कर रही थी। पहले कुछ घूमना और एक और बार जब घर बुरी तरह से झुका, उसके बाद उसे लगा जैसे वो एक पलने में बच्चे की तरह धीरे धीरे झूल रही हो। टोटो को यह पसंद नहीं आया। वो कमरे में इधर उधर भाग रहा था, जोर जोर से भौंक रहा था, लेकिन डोरोथी फर्श पर शांत बैठी रही और देखती रही कि क्या होता है। एक बार टोटो खुले ट्रैपडोर के पास आ गया और गिर गया और पहले छोटी लड़की ने सोचा कि उसने उसे खो दिया, लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि उसका एक कान होले से ऊपर आ रहा था, क्योंकि हवा का जोर उसे ऊपर रखे हुए था जिसे वो गिर नहीं सकता था। उसने